स्टार्ट कर दी। ओके, सो मिक्सिंग जब भी हम करते हैं बच्चों, तो मिक्सिंग हम हमेशा तभी करेंगे जब हमारे पास दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट जो है आपके पास क्या हो, इनसॉल्युबल हो। ठीक है ना। जब आपके पास एक इनसॉल्युबल होगा तो आप क्या कर सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो। अगर आपके पास दो रिएक्टेंट होते हैं और दोनों के दोनों ही आपके पास सॉल्युबल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोसेस यूज करना है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स, राइट। तो पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स की बात करने के लिए एक और बात हमें पता है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हम हमेशा रिएक्शन ऑफ एसिड्स यूज करते हैं। ठीक है। जब कभी भी आप सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करोगे, आप रिएक्शंस ऑफ एसिड यूज करोगे। और एसिड्स के रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? एसिड अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। एसिड अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और अगर आप एसिड, एल्कली या बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। अब बात आती है पोटेशियम की और सोडियम की। तो अगर आप ये वाला रिएक्शन देखते हो सोडियम और पोटेशियम के लिए, सो वी कैन नॉट यूज दिस रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स, क्योंकि हमें पता है पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर हम उनको पानी में भी डालते हैं और अगर हम उनको ठंडे पानी में भी डालते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो आप सोचें, जब वो ठंडे पानी में इतना एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं तो गर्म पानी में कितना एक्सट्रीम करेंगे, और अगर उनको हम एसिड में डाल दें तो कितना हैजर्डस आपके पास वो रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो इस वजह से हम लेबोरेटरी में ये रिएक्शन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम सोडियम या पोटेशियम के लिए ये दो रिएक्शंस यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कल भी मैंने सॉल्युबिलिटीज जो है याद करने के लिए दी थी, और मैंने उनको आपको बताया भी था कि सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। कोई सा भी सॉल्ट ले लें आप, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें आप या सोडियम कार्बोनेट ले लें, दोनों ही पानी में सॉल्युबल होंगे। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें या आप पोटेशियम कार्बोनेट ले लें, ये दोनों ही पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे। तो ये सारे पानी के अंदर सॉल्युबल हैं। और साथ साथ अगर आप कोई भी एसिड लेते हो, आप HCl लेते हो, आप H2SO4 लेते हो, आप HNO3 लेते हो, आप कोई सा भी एसिड लेते हो, और एसिड्स भी सारे क्या होते हैं आपके पास, एक्वस होते हैं। ठीक है ना। तो जब आपके पास ये दोनों ही सॉल्युबल हैं तो सोडियम और पोटेशियम का कोई सा भी आप सॉल्ट बना लें, आपको उसके लिए टाइट्रेशन ही यूज करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट आपके पास कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। और जो आप सॉल्ट बना रहे हैं वो भी आपके पास सॉल्युबल है। तो जब आपके पास सारी चीजें सॉल्युबल होती हैं तो आप टाइट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल KCl बनाना चाहते हैं, या आप NaCl बनाना चाहते हैं, या आप K2SO4 बनाना चाहते हैं, या आप Na2SO4 बनाना चाहते हैं, तो कोई सा भी रिएक्शन हो, आपको पता है आप KOH लोगे और HCl का रिएक्शन कराओगे दोनों के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, KCl और वाटर बन जाएगा। ठीक है। अगर आप इस NaOH लेते हो और आप HCl के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आपके पास NaCl और H2O बन जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो और उसका रिएक्शन भी आप फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हो, तो भी आपके पास क्या बनेगा बच्चों, आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं और उसका रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर भी KCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। तो हर कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स बन रहे हैं, और साथ साथ आपके पास रिएक्टेंट्स भी कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। तो हर कंडीशन में आपके पास जो चीज बन रही है वो सॉल्युबल बन रही है। तो ये सारे ही रिएक्शन और ये सारे ही सॉल्ट
इन सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, बट ये सारे ही सॉल्युबल होंगे, रिएक्टेंट्स भी सॉल्युबल होंगे और प्रोडक्ट्स भी आपके पास सॉल्युबल होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम टाइट्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि हम KCl बना लें, ठीक है, आप KCl की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो KCl की फॉर्मेशन के लिए लेट्स सी कि हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। KCl की फॉर्मेशन है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप रिएक्टेंट्स कौन से यूज करते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। अगर उन्होंने नहीं दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है। Cl चाहिए आपको तो डेफिनेटली HCl तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। HCl तो आपके पास मस्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना चाहें कर सकते हैं, आप पोटेशियम कार्बोनेट यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप दोनों में से जो केमिकल प्रॉपर्टी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको पता है जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे आपके पास बनेगा KCl और वाटर, और जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास तब भी क्या बनेगा, KCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में आपके पास यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने अगर कुछ दिया हुआ है तो फिर आप वो यूज करेंगे, अगर उसने नहीं दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है, दोनों में से आप जो यूज करना चाहें, और दोनों के लिए इंस्ट्रूमेंट भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट आपके पास ये है, एक रिएक्टेंट आपके पास ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो आप ब्यूरेट में लेना चाहें आप ले सकते हैं, जो आप पिपेट में लेना चाहें आप पिपेट में ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर में यहाँ पर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, एक बीकर है इसमें मेरे पास HCl मौजूद है, और मेरे पास एक बीकर है जिसमें मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। ये दो मैंने ले लिए हैं अलग अलग, सही है। और इन दोनों के अंदर एक के अंदर मेरे पास HCl मौजूद है और एक के अंदर मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने पिपेट यूज करनी है, ठीक है, पिपेट आपके पास, पिपेट आप यूज करेंगे, कुछ इस तरह का आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है पिपेट का, ठीक है, इसके यहाँ पर मार्क होता है, ठीक है। आप इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली लेना चाह रहे हैं आप 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली लें, आप 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली लेना चाहते हैं आप 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने बट यहाँ पर इसकी ये लिखना जरूर है आपने कि आपने क्या किया है, आपने किया है पिपेट आउट, व्हाटएवर आप पिपेट आउट करना चाह रहे हैं, पिपेट आउट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। आपने उसको 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने KOH लिया है इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, उसको जब आप ले लेंगे तो आपने कॉनिकल फ्लास्क में उसको डाल देना है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब लेके आप इसको कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह का होता है टाइट्रेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क में आपने 25 या 10 जो भी आप लेना चाहते हैं आपने इसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है। ये दोनों एक साथ यूज होंगे, ठीक है, आपने इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया। उसके बाद एक हमारे पास होती है ब्यूरेट जो कि हम स्टैंड के साथ लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप दूसरा वाला जो आपके पास केमिकल होगा वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने KOH अगर पिपेट आउट किया है तो यहाँ आप क्या भर सकते हैं, आप इसके अंदर HCl भर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ लिख सकते हैं, भी कर सकते हैं, क्या कह रही बेटे, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, मतलब कि जी मर्जी आपकी, दोनों में से जो जहां लेना चाहे एज यू विश। ओके जी सर, और KOH और HCl का वॉल्यूम सेम होना जरूरी है? नहीं, वो तो वॉल्यूम आप थोड़ी सही करेंगे, ये तो आप यहाँ इसको फिल कर देंगे यहाँ तक, आप इसको 50 या 50 सेंटीमीटर, वैसे टाइट्रेशन नहीं ये तो वॉल्यूम आप, सेम होता है? ये तो आप करेंगी तो आपको पता चलेगा ना, अगर कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग होंगी तो डेफिनेटली वॉल्यूम अलग आएगा। अच्छा, और मोल्स? मोल्स एक जैसे हो सकते हैं क्योंकि आप देखें इक्वेशन में अगर आप ये वाली इक्वेशन ले रही हैं तो इन दोनों के अंदर मोल्स एक जैसे हो सकते हैं। देखें HCl और KOH को जब आप मिलाएंगी तो आपके पास क्या बन रहा है, KCl और वाटर, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है ये है 1:1 का, तो मोल्स तो एक जैसे हैं,
बट अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट हुई तो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, ठीक है। बट अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हैं तो मोल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। खैर ये हम आइडेंटिफाई करेंगे अभी कि कितना वॉल्यूम खर्च होता है। ये तो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आपके पास 25 है, ये फिक्स है, आपने ले लिया। बट यहाँ से जो खर्च होगा ब्यूरेट से वो आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने फिल द ब्यूरेट, आपने ब्यूरेट को क्या कर देना है, फिल कर देना है, फिल द ब्यूरेट विद HCl सॉल्यूशन। आपने HCl सॉल्यूशन से ब्यूरेट को फिल कर दिया। देन आप क्या करेंगे, ऐड, अब आप कोई सा भी इंडिकेटर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज डाल दें आप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज, या आप अगर डालना चाहते हैं फेनोफ्थलीन तो आप वो डाल सकते हैं। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड कॉनिकल फ्लास्क, आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या डाल सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन, जो आपकी मर्जी है, उसके फ्यू ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम इसके अंदर KOH ले चुके हैं, और अगर मिथाइल ऑरेंज आप डालते हैं किसी एल्कली में तो आपके पास यहाँ पर येलो कलर आना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्ट की फॉर्मेशन में येलो कलर लिखना जरूरी नहीं है हमें, बस काफी है, हमने यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ से ये HCl ऐड करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा हमने एडिशन को रोक देना है HCl की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, add HCl to the conical flask through burette drop by drop। अब आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करना है till the color change seen। जब तक आपको कलर चेंज नजर नहीं आ जाता, आप जब तक इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करते रहेंगे। जैसे ही कलर चेंज आएगा आपने इसको रोक देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर द वॉल्यूम यूज्ड थ्रू ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर कितना वॉल्यूम खर्च हुआ फिर वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट you need to repeat the whole process, repeat the experiment with the same volume। अब जो वॉल्यूम आपके पास आ गया उस वॉल्यूम से आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें विदाउट एडिंग इंडिकेटर, ताकि आप इंडिकेटर नहीं डालेंगे तो फिर वो डेफिनेटली आपका जो इंडिकेटर है वो उसके अंदर आएगा नहीं, सॉल्ट के अंदर, तो इम्प्योरिटी से भाग हो जाएगा वो। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विदाउट इंडिकेटर with the same volume, ठीक है भाई। तो ये इस तरह का आपके 6 पॉइंट, आपको यहाँ पर 4 या 5 नंबर का जो सवाल आएगा वो ये 6 पॉइंट लाजमी होने चाहिए। बट दिस इज ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये अभी आपने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट किए, आपने क्रिस्टलाइजेशन यहाँ नहीं किए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर किसी तरह की कोई रेजिड्यू नहीं होगा, यहाँ किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, तो इसमें फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जी अब्दुल करीम। ये कलर चेंज मतलब ये रेड हो जाएगा अगर हम डालेंगे HCl तो? एग्जैक्टली जब आप जैसी एक ड्रॉप भी एसिड का ज्यादा आएगा तो ये येलो टू रेड हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये न्यूट्रलाइज हो गया, सही है। ठीक है। अब ये अब न्यूट्रलाइज हो गया सर जी। ऑरेंज नहीं होगा? नहीं, मिथाइल ऑरेंज खुद ही होता है, ये रेड की तरफ कन्वर्ट होगा। फिर तो एसिड ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एसिड जैसी एक ड्रॉप भी जाएगा ना तो वो कलर फौरन से चेंज कर देगा, तो वो एक ड्रॉप इतना मायने नहीं रखता, उसमें इतनी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी फिलहाल। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं इसके बैक हैंड पे भी जो कि आपको अभी फिलहाल नहीं बताई जाती। तो आपकी सोच बिल्कुल सही है कि एक ड्रॉप ज्यादा होने से एसिड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी और चीजें होती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल आप इसको समझें कि जैसी कलर चेंज हो रहा है वहां वो न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। सर जी बेटे। सर हमने जो HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था वो तो हमने मेजर करके ही लिया था ना? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ KOH को 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया है
और जो हमने HCl भरा है ये ब्यूरेट में हमने फुल भर दिया है, और ये ब्यूरेट होती है ये 50 सेंटीमीटर क्यूब की होगी एटलीस्ट, तो आपने फुल कर दिया इसको। अब जब आप इसको भरना शुरू करेंगे, आप इसको खाली करते रहेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहेगा लेवल, ठीक है ना। यहाँ पर इसका 0 होता है, ठीक है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वॉल्यूम खर्च हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था 10.9, तो आपका इतना वॉल्यूम यूज हुआ होगा, तो ये आप ब्यूरेट से निकालेंगे ना कितना यूज हुआ। आपने तो ब्यूरेट को फुल कर दिया होगा 50 तक, ओके सर। ठीक है। ATP में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर टाइट्रेशन की जो 3 रीडिंग्स आती हैं, वो अलग अलग 3 रीडिंग्स हम कैसे निकालते हैं ATP में, आपको याद होगा टाइट्रेशन में। तो वो इसी तरह होती है कि आपने पहली बार यहाँ तक यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपने इसको यहाँ से यहाँ तक यूज कर लिया, उसके बाद फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपने यहाँ तक यूज कर लिया। इसको हम 3 डिफरेंट टाइप बार बार करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को 3 दफा हम करते हैं ताकि एक्यूरेसी आ सके, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार होता है ना, हम जल्दी में टैप खोल देते हैं तो सारे ड्रॉप बहुत सारे एक साथ गिर गए, तो वो कलर चेंज जैसे आया हमें आइडिया ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करना होता है। अगर किसी बच्चे से इस तरह की गलती हो जाए तो वो 2 से 3 मरतबा इस एक्सपेरिमेंट को करे ताकि उस एक्यूरेसी तक वो आ जाए कि हाँ चलो यार, एक ड्रॉप तक की एक्यूरेसी तक वो आ जाए। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 बार करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ इसमें नहीं लिखना आपने 3 दफा करना है, आपने सिंपल जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको 3 बार करना होता है ताकि आपकी जो रीडिंग आ रही है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सॉल्ट है। उसके बाद जब सॉल्ट बन गया आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं उसको, आपको पता है आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट द सॉल्यूशन टिल द सैचुरेशन पॉइंट, टिल द सैचुरेशन पॉइंट। आप सैचुरेशन पॉइंट तक उसको हीट करेंगे, उसके बाद आप क्या कर देंगे, लीव इट टू क्रिस्टलाइज। आप उसको क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसको put the crystals on filter paper। जब आप उसको फिल्टर पेपर पर रख देंगे तो वो क्या करेगा, मजीद जो मॉइस्चर होगा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह आपके पास सॉल्ट जो है पोटेशियम क्लोराइड रेडी हो जाएगा जी। सर जो आपने 0.6 लिखा है वो एक बार फिर से रिपीट कर दें एक्सप्लेनेशन। 0.6 मैंने क्या लिखा है फातिमा बेटे, वो 0.6 में ये लिखा हुआ है कि आप जब पूरा प्रोसेस कर लोगी कलर चेंज हो जाएगा ना। अब कलर चेंज हो गया, आपने वॉल्यूम नोट कर लिया, ठीक है, ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम खर्च हुआ आपने नोट कर लिया, सही है ना जी। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो सॉल्ट बना है KCl, उसके अंदर तो आपने मिथाइल ऑरेंज भी डाला हुआ है, इसका मतलब इम्प्योरिटीज आ गई ना KCl के अंदर। जी सर। अब हम क्या करेंगे, अब अलग से एक बीकर में, ये एक कॉनिकल फ्लास्क में 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है KOH लेंगे, उसमें डाल देंगे, और जितना वॉल्यूम ब्यूरेट से खर्च हुआ है ना HCl का, एग्जैक्टली वही वॉल्यूम लेकर हम उस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे विदाउट इंडिकेटर। तो हमें पता चल जाएगा अब ये 100% सॉल्ट बना चुका है, इसके अंदर और कोई चीज मौजूद नहीं है। तो इंडिकेटर के बगैर हम उसको इस तरह कर लेंगे ताकि उसके अंदर इंडिकेटर की इम्प्योरिटीज ना आए, तो सिर्फ सॉल्ट हो हमारे पास। और सही सर है? कलर जब आता है जब रिएक्शन होने लगता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब कलर आता है। अच्छा कंप्लीट होने, ठीक है सर। जी, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा और हम वैसे ही रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे उसी वक्त। सही है? अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दिया तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास फिर एसिड की बढ़ जाएगी, या जो भी चीज आप ब्यूरेट से डाल लें, अगर एल्कली डाल लें तो एल्कली की बढ़ जाएगी। सही है? ओके सर, थैंक यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात समझ में आती है आप लोगों के? जी सर। चले इसकी तस्वीर ले लें आप जरा, इस पूरे प्रोसेस की, इस सारे प्रोसेस की आप तस्वीर ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एज इट इज आपको लिखना होगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। और जो जो बच्चे मेरे साथ स्कूल में हैं तो डेफिनेटली मैं उनको स्कूल में एक बार दोबारा करा दूंगा ये, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकली इसकी एक अप्रोच नजर आ जाएगी। और जो नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर वो प्राइवेट हैं या स्कूल नहीं जाते हैं तो मैं उनको वीडियो सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है टाइट्रेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपके पेपर 4 में लाजमी आती है। और अगर आप A लेवल्स में आगे जाके पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल भी लाजमी आएगा आपके AS के अंदर। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको नुहा होनी चाहिए इसकी ठीक से।
और अगर आगे जाके आप मेडिकल लेते हैं या आप अगर केमिस्ट्री लेते हैं तो आगे जाकर भी ये लैब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे उन बच्चों के लिए जो मेडिकल लेना चाहते हैं या जो केमिकल में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिकल्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ दिखने में टाइट्रेशन है, लेकिन इससे हम जो है प्योरिटी निकाल सकते हैं, इससे हम जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल सकते हैं, इससे हम मास निकाल सकते हैं, इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, इससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इवन कि हम टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम तक निकाल सकते हैं। इससे हम बहुत सारी चीजें टाइट्रेशन से कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में बिठाना है। और दूसरी बात ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है और पेपर 4 में भी आता है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइट्रेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। सर जी सर ये मोस्टली सोडियम पोटेशियम और अमोनियम सॉल्ट्स के लिए यूज होता है ना? जी, ये अब सोडियम और पोटेशियम के लिए तो आप समझ लें कि इसको आंखें बंद करके लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लाजमी, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम के तो सारे सॉल्ट ही सॉल्युबल है ना, तो एसिड तो होता ही सॉल्युबल है, तो वो तो लाजमी टाइट्रेशन से ही बनेंगे, सोडियम के भी और अमोनियम के भी और पोटेशियम के भी। इन तीनों के सॉल्ट तो आप आंखें बंद करके बना सकते हैं टाइट्रेशन से। सर जी जो हम वॉल्यूम हमें ये ऐसे पता चलेगा कि इतना खर्च हुआ है कि जैसे ही कलर चेंज आया हमने वो जो ब्यूरेट में वॉल्यूम था उसको माइनस कर दिया, जितना वॉल्यूम कम हुआ है। एग्जैक्टली वो जो कम होगा ना वो 0 से ही कम हो रहा होगा, तो जो भी रेटिंग आएगी वो आप डायरेक्ट नोट कर लोगे, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने कहीं और से स्टार्ट किया तो फिर आपको जो फाइनल वैल्यू है उसको इनिशियल वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, तब डिफरेंस आएगा। सही है सर। ठीक है, तो ये एक हो गया सॉल्ट। उसके साथ साथ आप सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप बनाएं यार, फॉर एग्जांपल कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बनाएं। अब कॉपर क्लोराइड दोबारा से इट इज आल्सो सॉल्युबल सॉल्ट। हमें कैसे पता चला? बिकॉज वी नो दैट ऑल सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। तो कॉपर क्लोराइड डेफिनेटली सॉल्युबल है, तो ये बात हमें पता चल गई। या फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने कल कराया हो तो आप जिंक क्लोराइड सपोज कर लें, जिंक क्लोराइड इज आल्सो सॉल्युबल सॉल्ट बिकॉज ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। तो आप इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं एसिड की। अगेन एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा आपके पास? सॉल्ट और हाइड्रोजन। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट आपके पास क्या बनाएगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आपके पास एसिड प्लस बेस आपके पास क्या बनाएगा बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना। अब कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर के लिए ये वाली यूज नहीं की जा सकती। तो कॉपर के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या? कॉपर कार्बोनेट प्लस HCl, या कॉपर के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। तो ये दोनों ही आपको क्या देंगे? कॉपर क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपको क्या देगा बच्चों? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो इन दोनों ही केसेस में ये दोनों, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट हैं और कार्बोनेट सारे ही इनसॉल्युबल होते हैं, आपको पता है। और दिस इज कॉपर ऑक्साइड व्हिच इज अ बेस। ठीक है, तो ये दोनों ही इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, और ये एक एसिड्स आपके पास कैसे हैं? सॉल्युबल हैं। तो ये कल हम बात कर चुके हैं कि इसके लिए हमें क्या करनी होगी? मिक्सिंग करनी होगी। मिक्सिंग के लिए हम बीकर में सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? एसिड लेंगे, और वो एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि हमें क्लोराइड का सॉल्ट बनाना है तो डेफिनेटली हमें HCl लेना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे व्हाट एवर यू वांट टू ऐड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड। ये दोनों ही सॉलिड हैं, आपको ये लेना है एक्सेस में, और साथ साथ आपने इसको लेना है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद जो आपके पास एक्सेस नीचे बैठ जाएगा, आप उसको क्या कर लोगे? फिल्टर कर लोगे। जब आप उसको फिल्टर कर लोगे तो फिल्टर करने के बाद आप उसके बाद क्या करोगे? आप उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आप उसको क्या कर दोगे? लीव इट टू कूल कर दोगे। और जब आप लीव इट टू कूल कर दोगे उसके बाद आप उसको फिल्टर पेपर पे रख दोगे, तो वो क्रिस्टल्स भी बन जाएंगे। तो ये 5 स्टेप्स भी आपको मिक्सिंग के याद रखने हैं, और इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। टेक dilute HCl in the beaker,
then add powder, excess copper oxide या copper carbonate, जो भी आपको ऐड करना है, then mix it or या stir it. Then after that, when copper oxide or copper carbonate starts settling down in the bottom, you need to filter it. You need to filter it, right? जब आप इसको filter कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर copper chloride आ जाएगा. इस copper chloride को आपने क्या करना है? Concentrate करना है. Concentrate का मतलब क्या होता है? You are heating, and heating से क्या हो रहा है आपके पास? Excess जो अमाउंट का वाटर है आपके पास, वो क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. जब एक्सेस अमाउंट का वाटर आपके पास रिमूव हो जाएगा तो आपके पास ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें पानी बहुत कम होगा. उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ये खुद ब खुद क्रिस्टल्स बन जाएंगे और फिर उन क्रिस्टल्स को उठा के आप फिल्टर पेपर पर रख दें, तो जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बाकी होगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा. इस तरह से आपके पास ये सॉल्ट भी बन सकता है. इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. ये है आपके पास मिक्सिंग और ये है आपके पास टाइट्रेशन. इन दोनों में आप मिक्सिंग और टाइट्रेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल है, ठीक है, और एक सॉल्युबल है, जबकि यहाँ पर बोथ रिएक्टेंट्स सॉल्युबल हैं. ठीक है, मिक्सिंग में आपको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नो फिल्ट्रेशन, राइट. तो ये आपको डिफरेंस भी याद होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, और इन दोनों की बेसिक बात आपको बताना चाहिए कि ये दोनों ही सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, और अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर आप इंडिकेटर यूज करते हैं, जबकि आप इसके अंदर इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं. ठीक है, नो इंडिकेटर. तो ये भी डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं. तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों प्रोसेसेस का. ये भी पेपर में एक आध दफा पूछा जा चुका है, तो आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए. ठीक है बच्चों? जी. एक्सेस रिएक्टेंट्स का भी तो लिख सकते हैं. एक्सेस रिएक्टेंट जब तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, एक्सेस है तभी तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. वहां एक्सेस जा ही नहीं सकता क्योंकि इंडिकेटर यूज कर रहे हैं. तो जैसा ही एक भी डॉट जरा सा ऊपर होगा तो फौरन से कलर चेंज आ जाएगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा. तो वहां एक्सेस जा ही नहीं रहा, यहाँ जा रहा है एक्सेस, तो इसलिए हम उसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं. अगर उस तरफ टाइट्रेशन में एक्सेस चला जाएगा तो फिर फिल्ट्रेशन से भी वो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि सारे ही सॉल्युबल है, राइट. तो वो पूरा प्रोसेस जाया ही हो जाएगा हमारा. ठीक है बच्चों, सर कोई प्रॉब्लम? हम जी. कोई भी सॉल्ट टाइट्रेशन से नहीं बना सकते? कॉपर का कोई भी सॉल्ट आप टाइट्रेशन से नहीं बना सकते हैं क्योंकि कॉपर का कोई भी चीज आपके पास सॉल्युबल नहीं होगी, और हाँ नहीं होगी. क्योंकि एक कॉपर हाइड्रोक्साइड को आप फील कर सकते हो कि शायद कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप कैटाइन और एनाइन के टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कॉपर आइन का टेस्ट करते हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो. तो कॉपर के किसी भी सॉल्ट के अंदर अगर आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो आपके पास स्काई ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, जो कि ये बात शो कर रहा है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है. ठीक है. जी सर. चलें, ये तो बात हो गई. उसके साथ साथ हमारे पास एक लास्ट जो प्रोसेस है वो है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो बनते हैं बच्चों वो बहुत आसानी से बन सकते हैं. इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड से. ठीक है, ये बहुत मजेदार और बहुत आसान प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन. इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर मिक्स करते हैं 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को. इसके अंदर हम मिक्स करते हैं 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को. रिमेंबर, इसके अंदर हम एसिड की प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ठीक है, बट जो 2 सॉल्युबल सॉल्ट आप मिक्स कर रहे हो उसके अंदर आपके डिजायर आइंस का होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, क्या कहने का मकसद है मेरा, अगर आप सिल्वर क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो आपको 2 सॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेंगे ऐसे कि एक में आपके पास सिल्वर हो और दूसरे में आपके पास क्या हो, क्लोराइड, एंड बोथ द सॉल्ट्स शुड बी सॉल्युबल. तो हमें पता है सिल्वर का सॉल्युबल सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड का सॉल्युबल सॉल्ट NaCl. अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे के अपने जो पार्टनर्स हैं उनको ये
एक्सचेंज कर लेंगे और इस तरह हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। इट इज व्हाट वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे इसके, क्योंकि आपने क्लोराइड का टेस्ट जब याद किया होगा तो आपको याद होगा कि वहां पर वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सो दिस इज व्हाट सिल्वर नाइट्रेट इस तरह बन सकता है। तो इसका प्रोसेस क्या करेंगे आप, सिंपल, आपने बीकर लिया, ठीक है, आप उसके अंदर क्या लिखोगे, आप बीकर के अंदर लिखोगे टेक NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, आपने उसके अंदर NaCl सॉल्यूशन लिया इन द बीकर एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट, आप उसके अंदर क्या करोगे, सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, ठीक है ना, देन यू नीड टू मिक्स, आप उसके बाद क्या करोगे, ऐड सिल्वर नाइट्रेट एंड यू नीड टू मिक्स। जब आप उसको मिक्स करोगे सो प्रेसिपिटेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग। जब प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, आप थोड़ी देर के लिए रिएक्शन को छोड़ देंगे, जब प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे आप उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट्स जो बने हैं ये पानी के अंदर इंसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सॉल्ट के बने हैं। सो यू फिल्टर करने के बाद आप इसको आराम से वॉश कर सकते हो, वॉश विद डिस्टिल वाटर। आप डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे तो जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, ड्राई इन ओवन कर लो तो ये क्रिस्टल्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये सबसे आसान है और ये सबसे कम इसी वजह से आता है क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन मेथड आपके पास एमसीक्यूज में आपको ज्यादा मिलेगा या पेपर 4 में शायद आपको मिल जाएगा ज्यादा, लेकिन पेपर 2 में अगर कोई सवाल आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टाइट्रेशन या मिक्सिंग से आता है क्योंकि उसमें सोचने का अमल ज्यादा है, इसमें सोचने का अमल कम है और ये बहुत आसान है कि आप आराम से बना सकते हैं। इसी तरह आपको फॉर एग्जाम्पल लेड क्लोराइड बनाना है, ठीक है ना। जब आप लेड क्लोराइड बनाओगे तो आपने एक लेड का सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, एक क्लोराइड का आपने सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। तो आई हैव टोल्ड यू कि लेड का द ओनली सॉल्युबल सॉल्ट है वो है लेड नाइट्रेट, तो आपने लेड नाइट्रेट लिया और साथ साथ आपने इसके अंदर क्या ले लिया, NaCl ले लिया। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, लेड क्लोराइड बन जाएगा और आपके पास सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। This is what aqueous we know that, this is what aqueous we know that because हमने खुद ही soluble salt मिलाए और ये precipitates बनेगा तो solid, this is also aqueous। अगर आप इसकी ionic equation लिखना चाहते हैं तो lead आयन आपने लिए हैं एक salt में, chloride आयन आपने लिए हैं दूसरे salt में, जिसकी वजह से आपके पास lead chloride salt बन गया है। This is what the ionic equation for this reaction। आपने क्या करना है, take NaCl solution in the beaker, right? Then add lead nitrate, आपने उसके अंदर lead nitrate कर देना add, then आप क्या करेंगे, उसको mix करेंगे, leave the solution to precipitate out, आप precipitate out होने के लिए उसको छोड़ देंगे, then आप क्या करेंगे, filter करेंगे, ठीक है, filter the precipitates। आपने इस बार residue use करना है, filtrate use नहीं करना, आपने residue use करना है। residue को क्या करेंगे आप, wash the precipitates with distilled water, आपने उसको distilled water से क्या कर देना है, wash कर देना है and then dry in oven, आप उसमें क्या कर देना है, आपने dry in oven करेंगे, आपके precipitates ready हो जाएंगे, आपका salt तैयार हो जाएगा। Is that clear everyone? Yes, sir. ठीक है, अब आपका एक टास्क है, उस टास्क को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहाँ आपके पास टास्क क्या है, आपको बनाना है NaCl का सॉल्ट, ठीक है, आपको बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट, ठीक है, और आपको बनाना है साथ साथ फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट, ठीक है ना। लेड सल्फेट कर लेते हैं इसको हम, और सारे ही सल्फेट कर लेते हैं, क्लोराइड वाले मैंने सारे ही बना दिए तकरीबन, हम इनको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सल्फेट के सॉल्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं खुद से, ठीक है। आपने चेक करने हैं क्या क्या चीजें, आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं, आपने प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हैं वो लिखना है, और वो पूरा प्रोसेस आपने लिखना है। अब उसमें फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, जो जो आप कर रहे हैं, टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं, मिक्सिंग यूज कर रहे हैं, आप
जो भी प्रेसिपिटेशन यूज कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन इज वन ऑफ द मिक्सिंग ऑल्सो, वो भी एक मिक्सिंग ही प्रोसेस है, ठीक है ना। बट उसका नाम प्रेसिपिटेशन इसलिए है क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और उसकी मिक्सिंग के बाद हम रेजिड्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। और जबकि जो सॉल्युबल सॉल्ट की मिक्सिंग थी उसमें हम फिल्ट्रेट ले रहे थे, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्ट्स आपने बनाने हैं और ये तीनों सॉल्ट ही अलग अलग मेथड से बनेंगे और ये तीनों मेथड आपने चेक करने हैं कि आपको कितने आ गए। इज दैट क्लियर बच्चों? यस। किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकता है, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है ताकि फिर उसको होमवर्क करने में परेशानी ना हो। सर एक बार आप होमवर्क दिखा दें, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। होमवर्क आप देख सकती हैं, बिल्कुल ये होमवर्क है। ये 3 सॉल्ट्स हैं, इन तीनों सॉल्ट्स को अलग अलग प्रोसेस से आपने बनाना है और डेफिनेटली ये सारे अलग अलग प्रोसेस से ही बनेंगे, लेकिन आपको छूट है कि आप कोई भी केमिकल यूज कर सकती हैं, बट देख के ओके। कि वो ही यूज हो, ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है? असना, समीन, अब्दुल करीम, फरजम बेटे, कुछ हिजबुल्लाह, कुछ सवाल पूछना है? नो सर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द होमवर्क। इसको कोशिश करें, अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाते हैं दैट मीन्स कि यू आर बेस्ट इन सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके पेपर 2 में तकरीबन 5 से 7 नंबर का आ सकता है, पेपर 4 में भी एक दफा 10 नंबर का भी सवाल आ चुका है और पेपर 1 में भी एमसीक्यूज आते हैं, इसके 2 से 3 लाजमी, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड अलग आते हैं और फिर फॉर्मेशन सॉल्ट से अलग आते हैं। तो आपने पहले से रेडी रहना है, तो ये तकरीबन आपके पास 15 से 16 नंबर का पेपर में पार्ट बन सकता है, ठीक है। जल्दी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको याद कर लें सारी चीजों को और इस होमवर्क को करके मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर